ना राम राज इतना आइडियल क्यों मानते हैं? उसका कारण ये है कि केवल राम जी के समय में जो एक मनुष्य के लिए चारों चार चीज बोलते हैं ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों के लिए एकदम बराबर व्यवस्था थी। मतलब चारों को कोई भी व्यक्ति एक ही जीवन में वो कर सकता था। और वो राज्य ने ये प्रोवाइड किया था व्यवस्था, राम जी के राज्य के थ्रू, या किसी एक में भी कोई जीना चाहता है तो। इसलिए राम राज्य जो है ना, हम कभी हम लोगों ने ये जानने का प्रयास नहीं किया क्यों राम राज्य, आखिर क्या था राम जी के समय में। केवल मर्यादा की बात नहीं थी। एक तो उस दिन हमने बात किया था ना, शनिवार को, क्या था? धर्म की स्थापना के लिए त्याग और तपस्या तो करना ही पड़ता है, और सबको करना पड़ता है। तो पूरे रामायण के कहानी में सिर्फ राम जी और सीता जी महत्वपूर्ण नहीं है। मतलब पहले तो ये कि केवल राम जी महत्वपूर्ण नहीं है, फिर केवल राम और सीता जी महत्वपूर्ण नहीं है, सब कोई। माँ अहिल्या है, कोई भी। निषाद राज, जिन्होंने राम जी को कौन सी नदी पार कराई थी? गंगा? कि गंगा पार करे थे। गंगा पार कराई थी। भजन भी है ना, गंगा मैया धीरे चलो, राम जी जाएंगे उस पर। तो राम जी का पूरा जो जीवन है ना, वो राम राज्य उसी से, वनवास है या वनवास में जैसे जिया उन्होंने, पूरा रामराज के स्थापना का वो, क्या बोलेंगे उसको, भूमिका है। और चाहे कोई कितना भी बोले, इसमें अगर मेरे से पूछा जाए तो एक तो वशिष्ठ मुनि, दूसरे विश्वामित्र मुनि। बाकी औरों से भी राम जी मिले हैं, इन दोनों का प्रत्यक्ष रूप से बहुत बड़ा योगदान रहा। और तीसरा माँ कैकेयी का। नहीं तो फिर ये होता नहीं। वो भी एक बार किसी ने, पता नहीं आप लोगों ने वो सुना है कि एक बार किसी ने ये गुरुदेव से प्रश्न किया था कि गुरुदेव, रावण ने इतने बुरे कर्म किए, इतना पाप किया, सिर्फ इसलिए उसको मुक्ति मिल गई क्योंकि राम जी ने उसको मारा था, तो क्या हम भी बुरा कर्म करें? इस तरह से मतलब आश्रय, मतलब भाव यही था। या कृष्ण भगवान ने मारा तो वो राम, गुरुदेव ने बोला इसलिए नहीं मुक्ति मिल गई क्योंकि राम जी ने मारा था, या इसलिए नहीं मुक्ति मिल गई क्योंकि कृष्ण जी ने मारा था, इसलिए मुक्ति मिली क्योंकि कृष्ण जी वहीं खड़े थे, राम जी वहां थे। मतलब वो उपस्थिति के कारण, वो प्रेजेंस के कारण मुक्ति मिली, मारने के कारण मुक्ति नहीं मिली। ये सुना है आप लोगों ने? इसीलिए प्रेजेंस को फील करना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरुदेव, जैसे उस दिन हम लोगों ने नहीं ये चीज रियलाइज किया कि गुरुदेव की उपस्थिति में हमको पूर्णता का एहसास होता है, वही तो मुक्ति है। याद है हमने ये बात किया था? सब भूल जाते हैं, सारे प्रश्न भूल जाते हैं, केवल कैसे हो, अच्छे, कुछ चाहिए नहीं गुरु जी, बस आप हैं, सब कुछ है, कुछ नहीं, इतना पूर्ण हो गया सिर्फ कुछ पलों में। तो जब ऐसे उपस्थिति को हम अपनी स्मृति में रखेंगे तो फिर तो मुक्ति ऐसी मिल ही जाएगी।
तो राम जी वहां खड़े थे, सामने खड़े थे, कृष्ण जी वहां खड़े थे। ऐसा थोड़ी सबको। ये बहुत नहीं, सोच के भी कितना अच्छा लगता है, गुरुदेव के पास जाने से केवल इस बात की अनुभूति होती है। और क्या किसी को प्रूफ चाहिए भाई। उस दिन हम लोग मिराकल का बात कर रहे थे, नहीं? क्या मिराकल चाहिए भाई। ये कैसी उपस्थिति जिसके पास जाने से ऐसा महसूस होता है। मिराकल नहीं है तो क्या है। और ऐसा नहीं कि हम सब में से दो, एक दो चार को अनुभव हुआ होगा, सबको अनुभव हुआ। ऐसा भी नहीं कि एक दो बार अनुभव हुआ होगा, हर बार ये अनुभव होता है। तो राम जी अगर वहां खड़े रहे होंगे। और अब ना समय भी आ गया है, जैसा आसपास भी दिख रहा है, अब ये समय आ गया है कि हम ना कहानियों को कहानियों के परे भी समझें, देखें। जैसे उस दिन जो मुख्य बात हुई ना, या पहले भी मैंने ये शेयर किया है कि बहुत सारी चीजें अक्षरों में, मतलब इंग्लिश में बोले तो ब्लैक एंड व्हाइट में कही जा सकती, बहुत सारी चीजें उसके पीछे छिपी होती हैं। अगर इतने हजार वर्षों तक राम जी के लीडरशिप में रामायण की जो कहानी है उसको हमारे यहाँ इतना शुभ माना गया है, तो कुछ तो कारण रहा होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता, कभी हम लोगों ने ये सोचा नहीं। हमको हमने इसको बहुत हल्के ढंग से ले लिया है, रामायण को हमारे यहाँ इतनी बड़ी सभ्यता को उस शास्त्र ने प्रभावित किया है। कैसे? सिर्फ राम जी की कहानी से। कहीं ना कहीं हमको इसको एक्सप्लोर करना चाहिए कि आखिर ऐसा था क्या, और हम क्या सीख सकते हैं। वो तो थोड़ा बहुत तो हमने उस दिन सुना ही। द्वंद्व तो जीवन में सबके आता है, चाहे वो विभीषण का रोल निभा रहा हो, या जीवन सबके लिए आसान तो नहीं होता। सीता जी को ले, लक्ष्मण जी को ले, उर्मिला को ले, जिनके बारे में तो कभी कुछ बात ही नहीं होती, नहीं? एक तरफ विभीषण धर्म के लिए पक्ष बदल लेता है, कुंभकर्ण ने भी रावण को समझाया है, लेकिन कुंभकर्ण पक्ष नहीं बदलता। उसने समझाया है रावण को, और ये सही है। रावण में रामायण में ऐसा लिखा है। तो रावण मानता नहीं है, तो बोलता है कुंभकर्ण, ठीक है कोई बात नहीं, मृत्यु तो निश्चित है फिर। बहुत बार टीम में फेल्योर इसलिए भी होता है कि कोई एक व्यक्ति का एरोगेंस इतना ज्यादा है, रावण की तरह इतनी अकड़ है, इतनी जिद है, कि किसी की बात ही नहीं समझता वो। सुनता ही नहीं, वो समझता, सुनता, मानना नहीं चाहता। फिर क्या करे। ये बात भी सही है। ऐसे में हमको क्या करना चाहिए अगर हमारा टीम वैसा हो गया हो? टीम नहीं, हमारा टीम लीडर। अच्छा, मैं बड़ी बड़ी चीजों की बात नहीं कर रहा। एक बार मैं दिल्ली में था,
अपना कोई गुरु पूजा पंडित, उसने गुरु पूजा किया। मैं पूजा देख के ना एकदम दंग रह गया। जो गुरु पूजा गुरुदेव ने हमको सिखाई है और जो उसने की, मैं कहा पूरी पद्धति की धज्जियां उड़ा दी उसने। पूरी पद्धति। जय श्री राम। अब मैं द्वंद में हूँ, क्या करूं। मैं तो आया हूँ 3-4 दिनों के लिए यहाँ पर। उस सेंटर में डेली जा रहा था मैं। और ये भी देख रहा हूँ कि काफी लोग बैठे हैं, उसमें भी गुरु पूजा पंडित है, कोई कुछ बोलता नहीं उसको। किसी ने बोला नहीं। मैं क्या करूँ, छोड़ दूँ। हो गया। गुरु पूजा के बाद बातें हो गई, सब हो गई। मैंने बहुत धीरे से पूछा, मैं कुछ बोलूं? तब बोला मैंने। तो द्वंद्व तो मेरे मन में भी था। कुछ लोगों ने छोड़ भी दिया। आपको बात पकड़ में आ रही है क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरे लिए भी बहुत आसान था, छोड़ देता, निकल ही जाता। अगर उसे धज्जी उड़ा रहा है तो वो जाने, गुरुदेव जाने। मेरे जाने के बाद उसने ठीक किया नहीं किया, क्या किया, भगवान जाने। तो इस तरह से ना बहुत सारी चीजें आएंगी। स्वामी जी, ऐसे परिस्थिति में तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के बोलना ही चाहिए, बोलना ही पड़ता है। बोलना चाहिए, पर वही थोड़ा अपने को भी शांत और स्थिर करके बोलना चाहिए। हाँ हाँ। बहुत आवश्यक है। हम्म। जैसे अब ये बात है, धीरे धीरे, धीरे धीरे क्या, मैं भी रियलाइज कर रहा हूँ। क्यों कि मेरे नाम के साथ स्वामी का टैग लगा हुआ है, तो थोड़ी तो भावना शायद अलग रहती है। पर मैं इसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेके बिहेव नहीं कर सकता ना। और रामायण के चरित्रों में और कौन कौन है कैरेक्टर्स में? स्वामी जी कई कई है। मंदोदरी तो बहुत समझाती है। मंदोदरी उसकी वाइफ कितना समझाती है उसको, आप क्या बोल सीता रही को हो लौटा सोनी? दो। हाँ सर, बोलती तो थी। क्या बोल रही हो सोनी? इधर एक गुरुदेव का वीडियो देखे जिसमें कि अहिल्या के बारे में बोल रहे थे हाँ कि अहिल्या मतलब बोलने का ये मतलब हो रहा था सेंस कि पत्थर की बन गई वो चीज नहीं था। ऐसे ऐसे बात हुई उनके साथ कि वो बुत जैसी हो गई, चुप सी हो हाँ, गई। भावनाएं एकदम वो- सूख गई उनकी। हाँ। Correct। और ईश्वर आए, पांव पड़ा, मतलब वही, मतलब ये सब वैसे बहुत ये कहानी ऐसी नहीं है कि राम तरंग। जी ने पत्थर से छुआ था ये। एक्चुअली नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब लिखी थी ना, तो उस समय भारत की स्थिति भी क्या हो गई थी। सारे शास्त्र थे संस्कृत में। आम जो जनमानस था वो संस्कृत जानता नहीं था, क्योंकि मुस्लिम ये चल रहा था। तो हिंदी भी बहुत पॉपुलर नहीं थी। तो उनको, उन्होंने जो लिखा ना वो भक्ति भाव में लिखा, साथ ही लोगों को उस ढंग से प्रभावित करने के लिए, और एक कवि के रूप में लिखा। वास्तव में ऐसा लिखा हुआ है कि विश्वामित्र मुनि ने ये बोला कि हम जिनसे मिलने जा रहे हैं बहुत बड़ी तपस्विनी है, उनको झुक के प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद लेना। ऐसे बोला है दोनों भाइयों को। और वही राम जी थे, इसीलिए फिर एकदम से
माता अहिल्या का, अब वो प्रतीकात्मक है कि पत्थर के बन गए? अरे इंसान कैसे कोई पत्थर का बन जाएगा? मंदोदरी भी एक कैरेक्टर है, इंद्रजीत भी एक कैरेक्टर है। स्वामी जी विभीषण। कुंभकर्ण भी है, मंथरा कर्ण भी भी है। है, विभीषण भी है। भाई सुषेण को भी बहुत हमको क्रेडिट देना चाहिए, नहीं? हनुमान जी ने जो बोला होगा, गदा दिखा के डराया तो नहीं होगा कि आके तुम ट्रीटमेंट करो नहीं तो तुमको पीट दूंगा। ऐसा बोल के तो नहीं ला सकते आप किसी को। पर आके सोचिए अपने प्रोफेशन के प्रति, अपने इसके प्रति कितनी ईमानदारी, सिंसियरिटी रही होगी कि आके देखा और बोला कि ये इसका इलाज है, उपाय जल्दी करना पड़ेगा नहीं तो फिर तो कुछ कर नहीं सकते। और उस दवाई को खिलाने के लिए भी वो रुके थे, वही दवाई देकर आए थे जब हनुमान जी लेके आ गए थे। तो छोटे छोटे कैरेक्टर हैं लेकिन बहुत बड़ा बड़ा रोल है। जामवन, जाम क्या, जामवंत है कि जामवन, जामवन। जाम्बुवन थे। ज्ञानी उनका रहते। तो उनका तो अलग ही एक बहुत बड़ा रोल, नहीं? उनका तो कृष्णा के समय भी आ गया ना वापस। नहीं, मेरे को नहीं पता। कृष्णा ऐसे है कि जाम्बुवन बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने मन में इच्छा की थी कि राम के साथ युद्ध करना है और उनको जीतना है। तो कृष्ण के जन्म में जब भी आए राम भगवान, तभी जाम्बुवन थे। और उनकी जो बेटी थी वो जो एक समयंतक मणि का एक कुछ स्टोरी है, आरोप तभी लगा वो था, हाँ। जाम्बुवन ने ये हेल्प किया था ऐसे। नहीं तो तभी कृष्णा ये- नहीं है। नहीं 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 नहीं, अनुपमा, ये कहानी ना हमको बहलाने फुसलाने के लिए यही है कि कोई बुरा कैरेक्टर नहीं है। बुरा नहीं मानना चाहिए किसी कैरेक्टर, किसी व्यक्ति को, चाहे उसने कृष्ण पे आरोप लगाया हो चाहे जो किया हो। वो एक्चुअली जामवंत ऐसा कहते हैं ना, भालू। तो वो उस क्या बोलेंगे, वो जो ट्राइब बोलेंगे, जाति। हाँ, वो जाति चली आ रही थी, उस जाति से थे वो। जामवंत नहीं थे भाई, ऐसा थोड़ी होता है। स्वामी जी बचपन में और जटायु और ये खार का भी बहुत स्टोरी हम लोग सुनते थे। जो सच जटायु में, पक्षी है। जटायु, सच में। और वो वो जटायु की तो बेटी का क्या नाम था? संपाति। जटायु के भाई का नाम संपाति। वो स्वामी जी वो मारीच जिसने। मरी। मेन विलेन तो वही था। बट जैसे शूर्पणखा, शूर्पणखा, वो कहाँ जाएगी? वो भी तो थी। वो तो डॉन थी उसमें। एक्चुअली उनको, उनके जाति में ना ऐसा होता था कि आपको कोई पसंद आ गया तो फिर कुछ पूछना नहीं, कुछ करना नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो शूर्पणखा अपने हिसाब से तो ठीक ही जा रही थी। और स्वामी जी वो अशोक वाटिका का सीता के साथ वो राक्षसनी रहती हाँ, थी, उसका नाम उसका भी त्रिजटा। कितना अच्छा रोल था। त्रिजटा। त्रिजटा का। बहुत अच्छा रोल हुआ। अभी कहीं किसी ने शेयर किया था, याद नहीं आ रहा किसने, तो जब रावण तलवार निकालता है ना सीता जी को मारने के लिए, तो हनुमान जी देख रहे होते हैं ना, पेड़ पे छिपे हुए थे। तो हनुमान जी को लगता है मुझे बचाना चाहिए, क्योंकि मार देगा तो बड़े संशय में है, पर मैं अगर सामने आ गया तो क्या होगा, ऐसे। उसी समय मंदोदरी आके हाथ पकड़ लेती है। तो हनुमान जी को ये भी रियलाइजेशन होता है कि मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं नहीं करूंगा तो प्रभु अपना काम नहीं कर सकते। ये बहुत बार ना हमको बहुत बड़ा इल्यूजन होता है। अब स्वामी जी को भेज दिया है यूरोप, तो स्वामी जी नहीं करेंगे तो नहीं ही होगा।
या स्वामी जी करेंगे तभी होगा। ये सब ना इल्यूजन, भ्रम होने में देरी नहीं लगती किसी को भी। इसीलिए बहुत सजगता रहना चाहिए। फिर उसी समय का दूसरा घटना ये है, त्रिजटा ये बोलती है ना कि मैंने सपने में देखा है एक बंदर जला रहा है। तो जब हनुमान जी को पकड़ लिया तो हनुमान जी सोच रहे हैं अब तो कैसे होगा, ये तो नहीं हो सकता है संभव, उसका सपना गलत है। पर बाकी सब चीज सही निकल रहा है, तो पकड़ के ले गया। पहले तो ये हुआ कि मार दो, फिर बोला नहीं मारो, नहीं मारो तो क्या करो, बंदर के पूंछ पे कपड़ा बांध के जला दो। तब हनुमान जी सोच रहे अच्छा, मैं इतना तेल इतना कपड़ा कहाँ से लाता है लंका जलाने के लिए। तो फिर मतलब रियलाइजेशन यही यही छुपा छुपा मैसेज है कि तुम ही सब चीज कर लोगे ऐसा नहीं है। तुमको जो चीज चाहिए वो भी मैं तुमको लाके दूंगा। और विकट से विकट परिस्थिति जब तुमको पकड़ लिया गया है, तुमको मारा भी जा सकता है, उस समय भी तुमसे जो करवाना है मैं तुमसे करवा लूंगा। जैसे आप सोचिए, हम लोग इस तरह की विकट परिस्थिति में उतने विकट में तो नहीं पड़े हैं। कभी ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया या कभी किसी ने पकड़ लिया, अगर हमने उस समय शांति से ये सोच के कि प्रभु को जो कराना है वो कर रहे हैं और कराना होगा वो कर लेंगे, अगर ऐसा ऐसा हमारा भाव रहा तो सोचिए। नहीं, ऐसा बहुत बार होता है कि कोई आके बोलता अरे पुलिस वाला पकड़ा था, बाद में तो पूरा आर्ट ऑफ लिविंग का हो गया। कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की कुछ तो स्थिरता, मुस्कुराहट कुछ रही होगी, भगवान जाने क्या। आपको ये बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इस तरह की विकट परिस्थितियां हमारे जीवन में भी आती हैं और आएंगी। गुरुदेव बोलते हैं कि देखो मैं तुम्हारा यहाँ भी यूज कर सकता हूँ, तुम बस शांत रहो, थोड़ा घबराना नहीं। अगर एक दो दिन जेल भी जाना पड़ेगा तो घबराना नहीं, मैं हूँ साथ। लेकिन हम इतने घबरा जाते हैं ना, वो 50-100 रुपया का फाइन या कुछ भी। भाई हनुमान जी को भी जब पकड़ा तो सबने पहले तो खड़ा किया गया ना, तो बहुत पूरे पब्लिक ने थू थू किया। तो भाई हमारे ऊपर भी थू थू होगा, हो सकता है। हम तो इसी में फंस जाते हैं, हाय रे, जबकि हमको पहले ज्ञान जो मिला उसी में डोंट बी फुटबॉल ऑफ अदर्स ओपिनियन। अरे सामने वाला तुम्हारे बारे में गलत सोचता है, तुमको क्या पंगा है इससे? तुम क्या हो तुमको नहीं पता है क्या? पूरा तरह तो नहीं पता है, लेकिन तुम अच्छे इंसान हो ये तुमको पता है ना। तो घबरा क्यों रहे? पर हम घबरा जाते हैं। रामायण से कितना कुछ सीखने के लिए, नहीं? राम जी ने जब माँ। रामेश्वर की स्थापना की तो रावण आया था पूजा करने पंडित बन के, और सीता को भी लेके आया कि अरदास करने बिना पूजा कैसे करेंगे, और विजय वैसा आशीर्वाद देके गया। तो खैर सबको हमने सुना है, ऐसा अद्भुत कहानी है, नहीं? स्वामी जी और नल और नील। हाँ। कितने लोगों के घर में ऐसा था पिछली पीढ़ी, रामचरितमानस या रामायण तो पढ़ा ही है सबने। मेरे तो था घर में। जब मैं पेट में था तो माँ बोलती है, माँ ने 3-4 बार रामायण पढ़ा, मैं तो इसीलिए हंसता था और पढ़िए रामायण। तो फिर तो कुछ ना कुछ तो उसका गड़बड़ होना ही था ना। अब पापा रामचरितमानस उनका तो ऑलमोस्ट रटा हुआ ही था। है ना, हम ही लोग, हमारे जनरेशन में ही सब गड़बड़ हुआ है, नहीं? हमने ही रामायण छोड़ा है, बाकी तो पिछले जनरेशन तक तो ठीक ही था। और वो भी अब जाकर थोड़ा बहुत रामायण पे इतनी चर्चा और इतनी बातें, नहीं? और क्या, क्या याद आया था, नल नील, हाँ।
नल नील, सच में नल नील उन्होंने तो, मेन तो इंजीनियर वही थे नहीं। और वो रामेश्वरम की स्थापना, बाप रे, वो मंदिर आज तक है, कल्पना करिए। हमारी सभ्यता कितनी पुरानी है, 7,500 वर्ष तो ऐसे ही हो गए। Swamiji, there is a place there in the sea, water also, na, where the stone doesn't sink, floats. हाँ हाँ, वो पत्थर अभी भी मिलता है, हाँ। अच्छा, आपको पता है मुसलमान लोग भी मानते हैं राम को, भले अब वो बंटवारा हो गया, ऐसा कर रहे हैं। क्या बोलते हैं राम को, पता है? किसी को पता है तो बताइए। सुल्तान बोलते हैं वो राम को। हाँ, पूरी रामायण है। बहुत मानते हैं। अब जाकर के ना ये बंटवारा कर रहे हैं पॉलिटिशियंस, तो इतना ज्यादा ये सब पंगा हो रहा है। गुरुदेव, वो जो मैंने अयोध्या वाली कहानी बताई थी गुरुदेव की ना, उसमें गुरुदेव बताते हैं कितने मुस्लिम स्कॉलर है जिन्होंने रामचरितमानस को कोट किया। बोले वो तो हमारे भी है, सबने नहीं। तो हमको नहीं पता है, आज भी मलेशिया में, अच्छा ये जो राम मंदिर बन रहा है ना, इससे मलेशिया, इंडोनेशिया, सब जगह, जिस तरह हमारे यहाँ हर जगह जा रहा है ना अक्षर, ये वहां भी गया है। आज भी मलेशिया में जब भी कोई वहां प्रेसिडेंट बनता है ना, तो राम जी की पादुका रखी हुई है, उसका धूल हाथ में लेके शपथ लेता है। आज भी। और सब है मुस्लिम, हिंदू नहीं है वो। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ थाईलैंड कहलाता है। कोई भी रिपब्लिक है, 10 या 12 आइलैंड है, द्वीप है, और वहां द्वीप पर भी कोई बनता है ना, द्वीप का जो भी मेन, तो वो वही चरण पादुका का धूल लेकर के शपथ लेता है। राम जी के नाम का शपथ चलता है आज भी। But the thing is, Swamiji, how many Muslims realize that what they are doing? लैक ऑफ कम्युनिकेशन, दिस इज जस्ट लैक ऑफ कम्युनिकेशन, नथिंग एल्स। वही जो गुरुदेव बोलते हैं ना, वो वीडियो देखा आप लोगों ने, यूट्यूब में आया, वॉइस ऑफ पीस, नया वीडियो रिलीज किया। नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, बहुत छोटा वीडियो है, 4-5 मिनट का होगा, ज्यादा का नहीं है। कैसे आप लोगों से ये छूट जाता है? गुरुदेव बार बार बोल रहे हैं कि शांति की जो आवाज है ना, बहुत जोर से उठानी पड़ेगी। नहीं बोल रहे हैं वॉइस ऑफ पीस? तो काम तो हमारा है ना भाई, गुरुदेव तो कर ही रहे हैं, तो हम कितना आगे बढ़ा रहे हैं? अच्छा, हम जब बोले तो ये सोच के ना बोले कि हम हिंदू हैं इसलिए सामने वाला मुसलमान, नहीं, कुछ नहीं, हमको बस बात बताना है कि मूल्यों के मामले में हम लोग सब थे एक ही। बाद में धीरे, पहले तो केवल वैदिक संस्कृति थी, बाद में धीरे धीरे पंथ अलग अलग होते गए, होते गए। आज तो पता नहीं कितने हैं। आपको पता है स्वामी जी, द अदर डे आई वेंट टू द प्रिजन, तो वहाँ पे मेरी क्लास को उन्होंने शॉर्ट कर दिया। कहते हैं मुस्लिम प्रेयर होनी है तो आपको 1 घंटे में निकलना पड़ेगा। आई वाज अबाउट टू लीव लॉन्ग किया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं शॉर्ट कर दिया। And when I left from there, then the warden herself asked me, "How come you're finished?" I said, "Well, your office said." So she was like, "No, your class will remain, whatever." तो उसके वहाँ पे एक prisoner बैठा था, तो कहता है एक बोलता है, "No, this is the prayer, we need to respect that." तो वो बोलता है, who is her secretary, what she is teaching is way before the religion ever came up. And I was so shocked कि ये prisoner है जो यहाँ बैठा है, मेरी कोर्स भी नहीं लिया अभी तक, but he knows कि what I'm teaching is beyond religion, जिससे कि religion से पहले का था। मतलब wow, you never know where you would find people who actually are in that.
That was करेक्ट surprising. मैंने करेक्ट। it ये was पॉइंट amazing. बहुत अच्छा था भाई। जेल में जाने पे ना मुझे ऐसे ऐसे कैदी मिले हैं, रामचरितमानस भागवत सब पढ़ लिया, सब याद है। क्यों? टाइम बहुत है उनके पास जेल में, और लंबी सजा हुई है, आजीवन कैद या आजीवन कैद 14-15 साल में समाप्त हो जाता है, लेकिन 14-15 साल भी बहुत बड़ा है, तो सब पढ़ लेते हैं वो, इसलिए भूल एक्चुअली गए। मेरे को स्वामी जी उन्होंने लास्ट फ्राइडे जब मैं गई तो जो मेन जो मेरी हेल्प करता है ना, ही इज लाइक बिकम माय सेक्रेटरी फॉर द प्रिजन, वन ऑफ द इनमेट्स, वार्डन हैज असाइंड हिम टू मी। तो कहता मिस परवीन, आई चैलेंज यू टू कन्विंस देम दैट दिस इज नॉट अ रिलीजन, यू नो। तो मैंने उससे बोला, मैं कहा आई एम नॉट हियर टू कन्विंस एनीबॉडी, यू नो, आई सेड आई लेट यू एक्सपीरियंस। तो मैंने हालांकि सुदर्शन क्रिया उन्होंने तो कर ली वट एवर, बट देन अगेन आई टोल्ड देम ओके नाउ डू ओम अगेन, सी हाउ योर माइंड फील, पुट योर हैंड्स अप एंड डाउन, वैसे करके मैं कहा व्हाट डू यू फील। तो मतलब ऐसे बात करी, तो मैंने कहा हु डिड दैट, डिड आई डू दैट? कहता हाँ इट्स नॉट अ वुडू दैट यू आर डूइंग। तो मैं कहा आर यू डूइंग इट, हु इज डूइंग इट, इज योर ब्रेथ। तो ऐसे बात है, 10 मिनट तक हमारी कन्वर्सेशन चलती रही स्वामी जी, एंड इट वाज वेरी पीसफुल। मतलब आई आस्क्ड देम क्वेश्चन, मैंने आंसर कोई नहीं दिया, मैंने उनसे सिर्फ क्वेश्चन पूछे, एंड इन द एंड आई सेड सो हु अग्रीज दैट आई एम नॉट टीचिंग एनी रिलीजन? सबके हाथ खड़े। मैंने कहा सो आर यू यू गाइज अग्री दैट दिस इज स्पिरिचुअल एंड नॉट रिलीजियस? सबके हाथ खड़े। फिर मैंने कहा डू यू अग्री दिस इज नॉट वुडू, इट इज योर ओन ब्रेथ विच हैज द पावर? मतलब इट वाज, एंड अब मैं अंदर से कह रही थी वाह गुरुदेव थैंक यू फॉर डूइंग दिस, क्योंकि मैं तो मतलब आई कांट कन्विंस एनीबॉडी, बट इट वाज सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू सी। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव बीन पुट ऑन स्पॉट कि प्रूव इट दैट दिस इज नॉट रिलीजियस, बट इट वेंट वेल। मैंने कहा ये गुरुदेव ही कर सकते हैं, you know, that's only, and mind was calm. I was like I'm not here to convince, माने तो मानो। So they were like wow yes we believe, you know। तो आज हम लोग ये मान लेते हैं परवीन जी बहुत समझदार है, ऐसा नहीं समझिएगा कि वो समझदार नहीं है। स्वामी जी आपने वही बात की, गधे पे कौन बैठा या घोड़े पे कौन बैठा, जो भी सलाम घोड़े को हो रहा है। जो भी है उस समय काम कर जाए दिमाग, बहुत बड़ी बात है। अरे 5:10 हो गया। कितना? 9:40। और क्या चीज करेंगे बातें, और कभी कभी समय निकाल के। आज पता नहीं क्यों आ ही गए राम जी। पॉलिटिशियंस ने इसका समाधान नहीं होने दिया। ये आज एक बहुत पुरानी जर्नलिस्ट है, जो बहुत करीब रही उनकी पुस्तक आई, वो पुस्तक के बारे में ही सुन रहा था। चंद्रशेखर के समय भी, चंद्रशेखर जब हमारे प्रधानमंत्री थे उस समय भी ऑलमोस्ट कोर्ट वोट सब तरफ से हो गया था इसका सॉल्यूशन, पर कांग्रेस को डर लग गया। जिन लोगों को नहीं पता है, चंद्रशेखर के पार्टी में मात्र 32-34 एमपी थे, कांग्रेस के सपोर्ट से वो बने थे। तो कांग्रेस ने सपोर्ट खींच लिया कि अगर ये समाधान निकल गया तो फिर चंद्रशेखर को कोई नहीं हरा पाएगा, फिर वो मेजोरिटी में आ जाएगा, इसलिए फिर। तो इस तरह से ना हमको ये हमेशा याद रखना पड़ेगा, पॉलिटिकल कारणों से इस विवाद को बहुत लंबे समय तक जीवित रखा गया। पर खैर, पता नहीं आप लोगों को वो कहानी पता है कि नहीं।
मैंने सुनाई तो होगी यार, ये सब अच्छी अच्छी कहानियां तो मैं सुना देता हूँ। वो जो एक बार हनुमान जी के खिलाफ सबने दरबारियों ने मिलके षड्यंत्र रचा था, कितने लोगों को ये कहानी सुना हुआ है ना? हाँ, अच्छी कहानी है नहीं वो भी? हम नहीं सुने स्वामी जी, सुना दीजिए ना एक बार और। चुप। अच्छा, कल, अभी तो टाइम हो गया। बड़ा मस्त कहानी था नहीं वो? फिर से बता दीजिए। हाँ, नहीं है, आई मीन टू से, समय कम है, कल देखेंगे और क्या। हनुमान जी से क्या सीखने के लिए, और एक चीज ये है, ये लास्ट, फिर उसके बाद जब भी गुरु के पास आते हैं ना, तो गुरु के पास तीन तरह के शिष्य पाए जाएंगे। एक जो इशारा करने के पहले ही समझ जाएगा कि गुरु अभी क्या चाहते हैं। एक इशारा करने पे, और बोलने से, और तीसरा वो बोलने के बाद भी नहीं मानता, चौथा। तो हमको, हनुमान जी क्या थे, वो देख के समझ जाते थे। तो हमको किस कैटेगरी में जाना है, ये हमको सोच लेना है। कोई अच्छा कुछ बुरा नहीं है। कल परसों किसी से बात हुई, अच्छा वो उसकी शादी हो रही है, तो बहुत मानते हैं दोनों। मैंने बोला था मैं जा रहा हूँ, मेरे जाने के पहले कर लो शादी, पर दोनों ने किया नहीं। अब शादी हो गई, क्या बोल रहे पता है, हम आपका टिकट करा देते हैं आने जाने का, आप आ जाइए। तो क्या करना चाहिए? क्या किया होगा मैंने? बात समझ में है ना? कुछ लोग इशारे से समझ जाते हैं, कुछ लोगों को बोलने के बाद समझ में आता है, कुछ लोग बिना इशारा किए भी समझ जाते हैं, कुछ लोग बोलने के बाद भी नहीं समझते। सबकी अपनी अपनी गति है। हमको कौन से कैटेगरी में जाना है वो हमको याद रखना पड़ेगा। चलिए, आज भी ध्यान कर लिया जाए। आजकल तो फिर भी ठीक हो गया है। नहीं, पहले गुरुदेव इशारा करते थे, लोग खड़े होते थे, फिर गुरुदेव को बोलना पड़ता था बैठ जाओ। आप समझ गए ना? अब कितनी बार गुरुदेव ने बोला है, मैं आऊं तो खड़ा मत हुआ करो। कितने लोगों को अपना अपना दिन याद आ गया, खड़े होते हैं कि नहीं होते हैं, और अगली बार क्या करना है, गुरुदेव आए तो खड़ा होना है कि नहीं होना है, याद सब रहेगा अगली। हाँ, खड़े होना तो इतना स्पॉन्टेनियस होता है ना, मतलब वो इतना ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है, वो तो सब कुछ हो रहा होता है उस टाइम, तो मतलब काफी बारिश। इसीलिए जो हो रहा होता है
उसके विरुद्ध में जाना ऐसे है जैसे नदी का जो बहाव है उसके विरोध में जाना। उसके विरोध में जाने के लिए ही तो गुरु मिले हैं ना। तब तो समय के प्रवाह से हम थोड़ा सा ऊपर उठ सकेंगे, नहीं तो एनीवे चलो कोई नहीं, ध्यान करना। स्वामी जी, मेरा ऑब्जर्वेशन महाभारत हो या रामायण हो, हाँ। ये महिलाओं की वजह से हुआ है स्वामी जी, ये आपने ऑब्जर्व नहीं किया? पर आपके घर में तो अभी तक हुआ नहीं ना, तो रामायण हुआ ना महाभारत हुआ। और दूसरी बात ये है ना राजू मामा, पूरी सृष्टि शक्ति से ही चल रही है। तो सृष्टि आगे बढ़ेगी तो शक्ति के कारण ही बढ़ेगी। ठीक है ना। मान गए राजू मामा। जो मामा तो आज महिलाओं को एकदम कितना महान बना दिया, इतना सुंदर सुंदर ग्रंथ का निर्माण हुआ है। चलिए। ऐसे राजू मामा, आदमी लोग जहाँ पे गलत को देख के भी कुछ कर नहीं पाते, फिर महिलाएं कोई रोल अदा करती हैं फॉर दैट गुड टू हैपन। समझ नहीं रहे हो आप? 500% एग्री प्रवीण जी। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो बैठिए। स्वामी जी मुझे बचाओ। विंडो में है इसलिए बच गए आप। ये भी सही है। अरे विजय जी, अब तो मिठाई है, फल कुछ तो भिजवा दीजिए। बस एड्रेस लेने वाली बात है। आप उन्हीं के पार्टी के हैं। है, समझा नहीं क्या कह रहे हो? नहीं कुछ नहीं। मैं ये कह रहा था कि अगले, ये मीटिंग खत्म होगी तो उनका गहरी सांस लेकर सांस छोड़ते हुए पूरे शरीर को ढीला छोड़ दे। हमारे अंदर जो प्रकाश चैतन्य शक्ति है जिससे हम हैं, उस पर ध्यान ले जाए। वही राम है।
सांस लें और छोड़ें। शरीर और आसपास के प्रति सजग हो जाए। और धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं।